आज हम बात करेंगे सोमनाथ मंदिर की सांस्कृतिक विरासत के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि यह टॉपिक न्यूज में क्यों है। हाल ही में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, जो 1026 से 2026 तक के 1000 वर्षों की आस्था और दृढ़ता को मार्क करता है, मनाया जा रहा है। ये पर्व सोमनाथ मंदिर को भारत की सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी और कल्चरल प्राइड का सिंबल मानता है। अब बात करते हैं लोकेशन और धार्मिक महत्व की। सोमनाथ मंदिर गुजरात के प्रभास पाटन यानी गुजरात कोस्ट पर स्थित है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसका उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जैसे ऋग्वेद, स्कंद पुराण, शिव पुराण, भागवत और द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मैप बेस्ड पॉइंट है। सोमनाथ मंदिर उस पवित्र स्थल पर स्थित है जहां कपिला नदी, हिरण नदी और सरस्वती नदी तीनों का संगम अरबियन सी के साथ होता है। यहाँ एक प्रसिद्ध तीर्थ स्तंभ भी है, जिसे एक प्रकार से समुद्री दिशा संकेतक माना जाता है। कहा जाता है कि इस पॉइंट से साउथ पोल तक सीधा समुद्री मार्ग लगभग 9,936 किलोमीटर का है। अब सोमनाथ मंदिर का इतिहास समझते हैं। ट्रेडिशनल मान्यता के अनुसार इसे सबसे पहले सोमराज यानी मून गॉड ने गोल्ड से बनवाया था। बाद में इसे रावण ने सिल्वर से, फिर भगवान कृष्ण ने वुड से और फिर राजा भीमदेव प्रथम यानी सोलंकी वंश के राजा ने स्टोन से पुनर्निर्मित करवाया। सोमनाथ मंदिर का इतिहास बार बार विनाश और पुनर्निर्माण के चक्र को दर्शाता है। 1026 सीई में महमूद गजनवी ने इस पर अटैक किया, जिसका वर्णन अल बिरूनी ने भी किया है। इसके बाद भी 1297, 1394 और 1706 सीई में कई अटैक्स हुए, जिनमें औरंगजेब काल में भी नुकसान की बात सामने आती है। आज़ादी के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ और 1951 में यहाँ प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई, जिसमें KM मुंशी का भी महत्वपूर्ण योगदान था। अब आर्किटेक्चर की बात करें तो सोमनाथ मंदिर का स्टाइल कैलास महामेरु प्रसाद माना जाता है। ये मुख्यतः नागरा स्टाइल के अंतर्गत आता है, जिसमें मारू गुर्जर यानी सोलंकी चालुक्य परंपरा के एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। मंदिर का शिखर लगभग 155 फीट ऊंचा है। इसमें गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप जैसे स्ट्रक्चर शामिल हैं। इसके पत्थरों पर गुजरात की बारीक नक्काशी और स्टोन क्राफ्टमैनशिप स्पष्ट दिखाई देती है। सोमनाथ मंदिर सदियों से एक बड़ा पिलग्रिमेज और कल्चरल सेंटर रहा है। यहाँ की पूजा और परंपराएं लंबे समय तक निरंतर बनी रहीं। अहिल्याबाई होलकर ने भी मंदिर की परंपराओं को सपोर्ट किया और पूजा निरंतर बनाए रखने में योगदान दिया। UPSC मेंस के लिए सोमनाथ मंदिर का महत्व ये है कि ये भारत की रेजिलियंस यानी कठिन परिस्थितियों में भी सांस्कृतिक पुनर्जीवन का प्रतीक है। स्वामी विवेकानंद ने भी इसे भारत की नेशनल लाइफ करंट कहा था। हालांकि आज सोमनाथ जैसे हेरिटेज साइट्स को कोस्टल इरोजन, ओवरक्राउडिंग और टूरिज्म प्रेशर जैसी चुनौतियां भी हैं। इसलिए वे फॉरवर्ड में साइंटिफिक कंजर्वेशन, क्राउड मैनेजमेंट, सस्टेनेबल टूरिज्म और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। अंत में निष्कर्ष ये है कि सोमनाथ मंदिर भारत की 1000 वर्षों से अधिक की सिविलाइजेशनल रेजिलियंस, सेक्रेड जियोग्राफी और आर्किटेक्चरल कॉन्टिन्यूटी का जीवंत प्रतीक है।